नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था भैया, वर्णमाला को भी ख़त्म कर लिया और संधि को भी ख़त्म कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द। अच्छा, एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, RO के लिए, UPP के लिए और जो अन्य वैकेंसी हैं, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है भैया। सबसे महत्वपूर्ण तो पेट के लिए है। आप सिलेबस उठा के देखिए, शब्द से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने की बात छोड़िए, शब्द से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RO में तो शब्द के 6 टॉपिक हैं और उन्हीं 6 से जो है 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए भैया अब शब्द को मेहनत करके पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ठीक, चलिए। अच्छा, तो आज हम लोग ग्राफ देख लेते हैं भैया। अगर बात करेगा शब्द का ना, तो सीधा सीधा अगर शब्द की बात करेगा तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं भैया। ठीक, शब्द के कितने भेद? 2 भेद। पहला होता है सार्थक। अभी देखिए, हम लोग परिभाषा नहीं देख रहे हैं। ठीक, पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है भैया निरर्थक। ठीक, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है वो शब्द होता है। और सार्थक कहते हैं कि वर्णों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है वो सार्थक होता है। वर्णों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक होता है। अभी एक एक चीज करके सबको लिखवाऊंगा और इसको मैं गहन अध्ययन के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए। अब देखिए भैया, सार्थक शब्द, देखिए निरर्थक, इसके पास कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसका भेद नहीं होता है। निरर्थक के भेद होते हैं और निरर्थक को कितने आधारों पर बांटा जाता है भैया? 4 आधारों पर बांटा जाता है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। पहला होता है भैया रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा होता भैया उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं इसी को कहता है स्रोत के आधार पर और इसी को कहता है इतिहास के आधार पर, इसी को कहता है ग्रंथ के आधार पर। ठीक, तो जब एक एक चीजें बताऊंगा तो वहां पर आपको मैं जरूर बताऊंगा भैया। ठीक, चलिए आगे। अगला आता भैया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और अंतिम जो हमको मिलता है भैया वह मिलता है प्रयोग के आधार पर। आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भैया शब्द के पुनः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अच्छा, अगर उत्पत्ति की बात करेगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं भैया। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है भैया देशज, चौथा होता है विदेशज। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, शंकर को 5वां लिखा जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। तो शंकर को भी हम लिख सकते हैं शंकर। शंकर को 5वां लिखा जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। ठीक, अच्छा, अर्थ के आधार पर पुनः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। एकार्थी, अनेकार्थी,
समानार्थी और विलोमार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी, ये होते हैं 4 भेद। अच्छा, अगर प्रयोग के आधार पर बात करेगा तो प्रयोग के आधार पर भैया शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है भैया विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी को ही क्या कहते हैं भैया? अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अच्छा, विकारी के पुनः भैया कितने भेद होते हैं? तो विकारी के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पुनः अविकारी के भैया 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। अविकारी यानी अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है, थोड़ा सा मैं इसको तिरछा लिखूंगा, दूसरा होता है भैया संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। और चौथा होता है भैया विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद हो गए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब अगर बात करेगा भैया संकर, इसको भैया गिना नहीं जाता है। ठीक, और कभी कभी आपसे पूछते भैया कि स्रोत के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं इन्हीं को कहते भैया स्रोत के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं ग्रंथ के आधार पर, इसी को कहते हैं भैया इतिहास के आधार पर। अगर आपसे भैया इतिहास के आधार पर पूछता है तो भी शब्द के कितने भेद? 4 भेद। ग्रंथ के आधार पर पूछता है तो भी कितने भेद? 4 भेद। इतिहास के आधार पर पूछता है, और स्रोत के आधार पर पूछता है तो भी कितने भेद? 4 भेद। और अगर भैया उत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो ये हो गए। अब यहाँ से देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये भी किसके भेद है भैया? शब्द के भेद हैं। तो इसका मतलब इसका जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा विस्तृत होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक शब्द को उठाएंगे और एक एक शब्द को हल करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग भैया यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे शब्द से। सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसे शब्द कहा कैसे गया, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर शब्द बनता है तो ये सभी शब्द के भेद हैं, तो इसको यहाँ क्यों नहीं रखा गया, क्यों इसको सार्थक में रखा गया और निरर्थक को क्यों खाली रख दिया गया, ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। यानी यहाँ से एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सभी लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बना लेंगे अपने नोट्स पे। और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके जो भी साथी पेट की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को बता दीजिए भैया कि शब्द यहाँ पर विस्तृत मिलने वाला है और एक एक चीज़ें रटवा के छोड़ूंगा। और हाँ, ये चैनल अभी नहीं,
जब तक आप रहेंगे, हम रहेंगे, तब तक चैनल रहेगा और आप पेट की तैयारी जो कर रहे हैं वो 2 महीने में पता चल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आंसर की आ जाएगी। तो आप बताइएगा भैया, हमको न रिजल्ट से मतलब न आंसर के से, हमको केवल पेपर से मतलब है। आप देखेंगे और आप खुद आके बताइएगा ये पेपर में कितना शब्द फंसा कि नहीं फंसा, क्वेश्चन कितना फंस रहा है। ठीक, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो आपको क्लासेस दी जा रही थी अब तक, जितनी क्लासें आप देखते होंगे, वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ भैया कि आप मेरा पता लीजिएगा और आके आप बताइएगा कि ये फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। तो आज इतना बस करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग लेके उतरते हैं शब्द को। ठीक, तो इसी के साथ भैया सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।